युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे योगेश्वर, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और उसके व्रत का फल क्या है? ये सब सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और मधुर वाणी में कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न कल्याणकारी है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला एकादशी। यह व्रत सभी 24 एकादशियों का फल देने वाला है। जो व्यक्ति इस दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, निर्जला एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य 100 गंगा स्नानों के बराबर मिलता है। मृत्यु के उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और रोग, भय, दरिद्रता और मोह का नाश होता है। जो इस दिन जल तक नहीं पीता वह ब्रह्मचारी, तपस्वी और यज्ञकर्ता के समान माना जाता है। तो इस वर्ष निर्जला एकादशी की पावन तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और इस बार दिन होगा शुक्रवार 6 जून 2025 और पारण यानी व्रत खोलने का समय होगा अगले दिन शनिवार 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से 4:31 तक। इस समय पर श्री हरि को भोग अर्पित कर व्रत पारण करें। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, हे मधुसूदन, यह व्रत इतना महान कैसे हुआ? कृपा करके मुझे इसकी पौराणिक कथा विस्तार से बताए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह कथा तुम्हारे भ्राता भीमसेन से जुड़ी है। जब समस्त पांडव एकादशी व्रत करते थे, भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन उन्होंने व्यास ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैं एकादशी नहीं कर सकता, पर मैं भी पापी नहीं बनना चाहता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जो सभी व्रतों का फल दे। व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन एक बूंद जल भी ग्रहण न करके निर्जल व्रत करो तो तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने इस कठिन व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया। रात्रि भर जागरण किया, भगवान विष्णु का नाम लिया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत पारण किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और यह व्रत कहलाया भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी। श्री कृष्ण बताते हैं, हे धर्मराज, इस दिन की पूजा विधि अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। व्रत की पूर्व यानी दशमी की रात को सात्विक भोजन करें, मन, वचन, कर्म से संयम रखें और व्रत का संकल्प करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष पूजा करें, दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं और जप करें इन मंत्रों का, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णवे नमः। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, मन को प्रभु में लगाएं रखें। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, हे पांडव श्रेष्ठ, इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो हम नहीं करनी है। जल, अन्न, फल कुछ भी न ग्रहण करें, झूठ न बोलें, क्रोध, वाद विवाद या कटुवाणी से बचें, नींद में दिन न बिताएं, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि वर्जित वस्तुएं न लें, तामसिक विचारों से दूर रहें। और हे धर्मराज, जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करता है। यह व्रत मन, वाणी और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण करता है। यह व्रत मोक्षदायक है। तो बोलो जय श्री हरि विष्णु, जय भीमसेनी एकादशी, जय सनातन धर्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।